हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसे कैसे ओपन किया जाता है और वहां पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, जिसके साथ में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर सकें। और इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आप कैसे एज अ पार्ट टाइम मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती है डीमेट अकाउंट ओपन करवाना। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है? डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स होती हैं जिनकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंजल वन काफ़ी अच्छा फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, बहुत कम प्रोसीजर उसकी होती है डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए। 3 स्टेप में आपका डीमेट अकाउंट विद इन 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स में डीमेट अकाउंट ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बायो में दी है, आप उस पर लिंक पर क्लिक करके रेफ़र तक अर्न कर सकते हैं। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा के दूसरों को रेफ़र करेंगे तो आपको अप टू 2000 रुपीज़ से लेकर 7000 रुपीज़ का रेफरल आप अर्न कर सकते हैं। तो इट्स टोटली बेनिफिशियल, अपने लिए भी बेनिफिट्स है इस चीज़ों के लिए। आप मोटा पैसा रेफरल के थ्रू भी कमा सकते हैं और ख़ुद डीमेट अकाउंट ओपन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जो आप अपना फर्स्ट प्राइमरी काम जो भी आप कर रहे हैं, जॉब बिजनेस या जो भी कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एज अ पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, एक अच्छा मोटा पैसा। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज़ जो मर्चेंट है, सब लोग इन्वेस्टमेंट करके मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाल के आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। कोई भी कंपनी के शेयर्स और बाई सेल कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको डायरेक्टली वो सजेशन नहीं दूंगा कि आप डायरेक्टली जाके कोई भी शेयर्स को बाई सेल करिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है आईपीओज़। एवरी आईपीओ शुड बाय। आपको ये करना होता है कि आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके हर कंपनी की जो न्यू कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं उनको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उन कंपनियों के आईपीओज़ में अपना पैसा लगा के, वो भी एक तरीके के शेयर्स ही होते हैं, बट वो एक्चुअली एक तरीके से ब्लाइंडली होते हैं, ब्लाइंडली गेम होता है। जैसे जब शेयर एनएसई में लिस्टेड हो जाते हैं तो उनको आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, लेकिन जब आईपीओ के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको एक तरीके का लॉटरी सिस्टम जैसा होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें। आईपीओ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे ये होगा कि जो भी आप महीने के 2 या 3 या फिर साल के 8, 10, 15 जितने भी आईपीओ होते हैं आप उनमें निवेश करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ प्रॉफिट में जाने की 75 to 80% होती है। तो क्योंकि कोई भी कंपनी में जब आप पैसा निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एवरी कंपनी का आईपीओ हो सकता है अधिकतर 75 to 80% प्रॉफिट में ही जाता है। कुछ एक कंपनियों का आईपीओ नीचे भी चले जाते हैं बिकॉज फ्लक्चुएशन इट इज़ अ पार्ट ऑफ देम। ओके, सो सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का कि आप आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट चालू करें। धीरे धीरे जैसे आपको नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, नॉलेज आना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप अपनी सिलेक्टेड कंपनीज़ के थ्रू कैटेगरीज डिवाइड करें। कैटेगरीज डिवाइड करने के बाद केमिकल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, एवरी सेक्टर में आप अपने अपने अनुमान के थ्रू जो है वो आप मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं। तो वैसे वैसे धीरे धीरे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको नॉलेज मिलता होता जाएगा और उसके थ्रू फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन कराएं। डीमेट अकाउंट ओपन करने का कोई चार्ज नहीं लगता, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन होता है। लिंक मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है एंजल ब्रोकरिंग की। आप लिंक पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट की सिर्फ 3 से 4 प्रोसीजर होती है। अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, आईपी वीडियो कन्फर्मेशन जो भी आप करते हैं, 10 से 15 मिनट की प्रोसेस में आपका आईडी पासवर्ड आ जाता है। आप उसमें लॉगिन करके फंड को ऐड करके नेक्स्ट डे से वर्किंग डेज में मार्केट चालू जब होता है आप उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ राइट टाइम टू वे अर्न मनी। ये एक अच्छा समय है क्योंकि एक सही टाइम पे जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से आपको रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का बोलता हूँ क्योंकि ये एक तरीके का अच्छी ही चीज़ है जहाँ पे आप पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसी पैसे को 1 लाख रुपए को या 10,000 रुपये को अगर आप बैंक में डालते हो तो बैंक में आपको 4 to 5% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर अपन इसी 10,000 रुपीज़ को अगर अपन डीमेट अकाउंट में डाल के अगर कोई भी शेयर
अगर आप इसी पैसे को, इसी 10,000 रुपीज़ को अगर आप बैंक में डिपॉज़िट करते हैं तो वहाँ से आपको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है आपको 4 to 5% का रिटर्न। और अगर इसी 10,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को आप अगर शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई अच्छे शेयर्स, अच्छी कंपनियां जो जिनके मार्जिन्स अच्छे हों, जिनके मार्केट कैप अच्छे हों, जिनकी ग्रोथ मार्केट में आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी हो, आप अगर उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको एटलीस्ट यही रिटर्न जो है वो मिनिमम तौर पे आपको 12 to 15% में डाइवर्ट हो जाता है। और अगर कोई शेयर अगर मल्टी बैगर बन जाता है तो वही आपको 100% तक के रिटर्न के ऊपर निकल जाता है। तो मेरा आपसे एक ही सजेशन रहेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, ठीक है। तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद आप धीरे धीरे करके जो भी आप मंथली आप कमा रहे हैं या जो भी आप अर्न कर रहे हैं उससे कुछ पैसा सेव करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर थोड़े थोड़े टाइम में जो अच्छे शेयर्स लगते हैं उनमें आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं। बाय करके एक अपना अच्छा बकेट, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो जब आपका एक अच्छा पूरे सेगमेंट वाइज बनता है, रियल स्टेट, केमिकल स्टेट, आईटी सेक्टर, फाइनेंस टेक, सब सेक्टर वाइज आपका जब पोर्टफोलियो बनता है तो वहाँ से आपको रिटर्न के चांसेस काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं। तो बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की ताकत को बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा वो अप्रॉक्स 30% तक मिल सकता है। तो मेरा आपसे ही निवेदन रहेगा कि आप लिंक पे क्लिक करें, आप डीमेट अकाउंट ओपन कराएं, फटाफट जाइए, फटाफट डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। रेफरल कोड वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आप 2,000 से लेकर 7,000 रुपीज़ तक का बोनस अर्न कर सकते हैं। आपको वहाँ से रेफरल के इतने पैसे मिलते हैं और ख़ुद भी डीमेट अकाउंट ओपन करा के पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाले जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर्स में आने वाले टाइम में मार्केट में बूम आने वाला है, वो स्टॉक्स में ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे आने वाली है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से IPOs में अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, SIP कैसे जनरेट की जाती है, SIP में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं अपन उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। अभी आप फटाफट डीमेट अकाउंट ओपन कराएं, लिंक नीचे बायो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कराएँ और फटाफट इन्वेस्टमेंट कराएँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे पर्सनली जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।